तो ये वीडियो मेरा MPPSC के लिए स्पेशल फ्री के लिए स्पेशल है। इसमें हम 150 क्वेश्चन करीब मुझे अनुमान है जैसे 20 या 25 मिनट में लगा लेंगे और ये क्वेश्चन इतने अच्छे होंगे, शायद 150 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होंगे और ब्रांड होंगे। तो मैं आशा करता हूँ इन क्वेश्चनों को अधिक से अधिक व्यक्ति देखें और शेयर करें। तो मैं फालतू की बकवास ना करते हुए अपने कुछ क्वेश्चनों को जो मैं लेकर आया हूँ, मुझे लगता है इसमें से पेपर में MPPSC में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे और इससे कुछ व्यक्तियों को मदद मिल सकती है या सभी को भी मदद मिल सकती है जो उसको देखें। इसलिए मैं इस वीडियो को बनाना चाहता हूँ और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम जैसा कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। अब आपने देखा हो बुंदेलखंड वीर सिंह बुंदेला जो प्रसिद्ध है, तो किसने बनाया? बुंदेला ने, जो MPPSC के कब आया? 1996 में। निम्न में से कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? कौन सा राजवंश इनमें से जो संबंधित है? आपने पढ़ा होगा, इसमें कौन सा होगा? कलचुरी। आप जानते हैं कलचुरी राजवंश किससे संबंधित है? इस मध्य प्रदेश से संबंधित है। महाकाव्य काल के समय स्थापित कारुष वंश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। कारुष वंश आप जानते हैं किसके समय में? ये महाकाव्य काल, जिस समय महाकाव्य काल अपने कौन से रामायण और महाभारत के समय के काल के, उस समय क्या था? कारुष वंश वर्तमान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थापित है? तो अपने जो कारुष वंश है ना, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो वो किस क्षेत्र में स्थापित है? तो अपन लिखेंगे बघेलखंड। आप जानते होंगे बघेलखंड के किस तरह के क्षेत्र है इसके बारे में। तो निम्न में से किस वंश को एल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है? आप जानते हैं एल चंद्र वंश से संबंधित है। ठीक है। भोपाल राज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के लिए। भोपाल राज किस वर्ष में एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया था? कब बन गया था? तो 1818 में ये ब्रिटिश के क्या होता है? संरक्षक उसके हाथ में आ गया था। निम्न में से कौन नंद वंश के संस्थापक हैं? तो ये क्वेश्चन आपको शायद मैं जहाँ तक देखा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका उत्तर हो जाता है अपना सोम। मध्य प्रदेश के किस जिले से नंद वंश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो अपन को मध्य प्रदेश के किस जिले से साक्ष्य प्राप्त होते हैं इनके? तो वो हो जाएगा अपना बड़वानी। बिंदुसार के शासनकाल में अवंती का प्रांतपाल कौन था? जो अपनी अवंती है ना, उसका प्रांतपाल जो बिंदुसार था, जो किस वंश का से संबंधित था? हर्यक वंश से। हर्यक वंश के संस्थापक कौन होते हैं? आप जानते हैं। उसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है। तो इसका कौन हो जाएगा? अवंती का अशोक। निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया? आपने देखा उज्जैनी और अवंती दोनों प्रांत थे जो किसके अंदर में थे? अपने अशोक के अंदर में। निम्न में से किस शिलालेखों से अशोक के शासन की जानकारी मिलती है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपने पढ़ा था गुर्जरा और मास्ट की पढ़ते थे अपन, लेकिन इसमें तीसरा और जुड़ा है रूपनाथ। तो इसका उत्तर क्या हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाता है रूपनाथ और गुर्जरा दोनों। तो क्या हुआ इसका उत्तर? उपरोक्त तो दोनों। मध्य प्रदेश के गुर्जरा शिलालेख से अशोक का नाम क्या मिलता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप गलत भी लगा सकते हैं और आप इस क्वेश्चन को देखने से आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा देवनाम प्रिय, अशोक और प्रियदर्शन, ये तीनों उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। प्रदेश में किस स्थान से अशोक का संघ भेद अभिलेख मिला है? तो ये अपना मिलता है शास्य संघभेद और शास्य सांची। तो ये कहाँ से मिलता है? सांची से। निम्न में से मौर्यकालीन स्मारक हैं जो किसने बनवाया? मौर्य के काल में। मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बने थे। तो अपन देखते हैं तुमेन का अभिलेख को और एक कसराबाद के स्तूप, देऊर कोठार के स्तूप, ये सभी हैं। तो उपरोक्त सभी प्रदेश के किस जिले में स्थित इतबरडो नामक टीले से क्या प्राप्त होता है? 11 मौर्यकालीन स्तूप मिले हैं। कहाँ से मिले ये? इतबरडो टीले से 11 मौर्यकालीन स्तूप
तो अपन को टीला कहाँ मिलता है? खरगोन में मिलता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं। इसकी भी मैं आपको एक आज ट्रिक बता देता हूँ। खरगोन कितने अक्षर होते हैं? 4 अक्षर। और पश्चिमी में भी कितने अक्षर होते हैं? 4। तो इसे अपन क्या कह सकते हैं? पश्चिमी निमाड़। और पूर्वी में 3 अक्षर। और खंडवा में कितने अक्षर होते हैं? 3। बीच वाला क्या है? साइलेंट। तो अपन इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कहाँ सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए स्तूप का निर्माण कराया गया था? तो वो था उज्जैन। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुनिए। असत्य चुनना है अपने आप को। तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि तुमेन का अभिलेख है जो क्या है? अशोकनगर में नहीं है। बौद्ध महास्तूप उज्जैन में है। कशराबाद के स्तूप दमोह में है। पनगुड़िया का स्तूप सीहोर में है। तो अपना कौन सा गलत हो जाएगा? तुमेन का अभिलेख, जो कहाँ पर है? तुमेन का अभिलेख अपन ने अभी पढ़ा था, मौर्यकालीन से संबंधित है। मौर्य वंश के पश्चात मध्य प्रदेश के किस भूभाग पर किस वंश का अधिकार रहा? तो मौर्य वंश के पास अपन जानते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। इसके बाद कौन आते हैं? शक, कुषाण, पहलव, शुंग। तो अपन इसमें क्या लगाएंगे? शुंग वंश आता है, जो कि पतंजलि पुष्पमित्र शुंग से संबंधित है। शुंग वंश मूलतः संबंधित है। शुंग वंश कहाँ से संबंधित है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, 2016 में शायद क्वेश्चन पूछा गया। शुंग वंश मूलतः संबंधित था। तो अपन क्या लगाएंगे इसमें? तो उज्जैन हो जाएगा। किस शासक के काल में हेरोडोटस ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया? जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया भी है। कौन था उस समय? भागवत। प्रदेश के सतना जिले में स्थित बरहूत, प्रदेश का जो सतना जिला है उसमें कौन सा स्तूप स्थित है? बरहूत बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया? जो बरहूत स्तूप है, जो बौद्ध धर्म संबंधित सतना जिले में है, उसका निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? हिंद, शक, नागवंश या शुंग? जो अपना बरहूत स्तूप है उसे किसने बनवाया था? शुंग वंश ने। सांची स्तूप में 4 दीवारी और प्रवेश द्वार किस काल में निर्मित कराए गए? जो सांची का अपना स्तूप है उसमें वो उसकी एक काल आता है, उसमें उसको प्रवेश द्वार और 4 दीवारी का निर्माण कराए गए थे। तो ये हो जाएगा अपना शाह। इसके कारण क्या कहा है? शुंग वंश के कुछ संस्थापक थे, उनको कहा है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, या उनमें क्या था? सहिष्णुता थी। वो सभी धर्मों को समान मानते थे और उनसे किसी धर्म ने जातिवाद से भी इसको जोड़ा है। सातवाहन वंश के किस शासक ने विदिशा के शासक कणप को पराजित कर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? तो आपको बताना सातवाहन शासक, सातवाहन और शासक आप समझ गए होंगे, जैसा कि शिमुक। निम्न में से किस राजवंश या किस सातवाहन शासक का उल्लेख सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण के शिलालेख में किया गया? तो इसमें बताना पड़ेगा दक्षिण में क्या तोरण है, सांची स्तूप के दक्षिण तोरण में किया गया। तो ये अपने कहाँ किया गया था? किसने किया गया था? सातकर्णों। किस वंश के शासकों ने राजा श्रीसात नामांकित सिक्के जारी किए? तो राजा श्रीसात इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वह मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना सातवाहन शासक। निम्नलिखित में से किस स्थान से सातवाहन शासकों के राजा श्रीसात नामांकित सिक्के प्राप्त हुए? तो प्राप्त हुए वो स्थान को बताना है। उज्जैन, जबलपुर, होशंगाबाद, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उज्जैन में भी पाए गए थे, अपने देखा है, जबलपुर में भी और होशंगाबाद में भी। निम्नलिखित में से कौन अंतिम सातवाहन शासक था? तो अंतिम सातवाहन शासक अपना कौन था इसमें? यज्ञश्री सातकर्णों। ठीक है, या कर्णों। अब निम्नलिखित में से किस स्थान से सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी सिक्के के शीशे के सिक्के प्राप्त हुए? शीशे के सिक्के पूछ रहा है, तो अपन को शीशे के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? त्रिपुरी से। अंतिम सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो अपन ने अभी क्या पढ़ा था? त्रिपुरी। तो इसमें क्या हो जाएगा? अपन जैसे कि जानते हैं देवास से। पुरा पाषाणकालीन निम्न स्थलों में किसका संबंध मध्य प्रदेश से है? तो अपना हो जाएगा इसमें किसका संबंध मध्य प्रदेश से पुरा पाषाण काल में पूछ रहा है। तो पुरा पाषाण काल में अपन जैसा कि जानते हैं
इसमें लोनार मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चली गई पहले झील थी, अग्नि और कुंडाला, ये तीनों क्या थे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पुरापाषाण काल में सर्वाधिक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो आप जानते हैं, जैसे कि मैंने देखा है, ये सर्वाधिक अवशेष की बात आती है तो नर्मदा सोन घाटी से प्राप्त होते हैं मध्य प्रदेश के। तो नर्मदा सोन घाटी से प्राप्त किया होते, इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि आदमी को कहीं पर सबसे अधिक आवश्यकता पर पानी की थी, वहाँ पर उनको पानी मिल जाता होगा, शायद ऐसा अनुमान है, और वहाँ पर उनके खाने के लिए जैसे कि अन्य जीव उपस्थित हो जाते, जब वो वहाँ पर आते होंगे पानी पीने तो उसका वो शिकार कर लेते होंगे, ऐसा कुछ मानता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में महापाषाण स्मारक पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश किस जिले है उसमें महापाषाण स्मारक पाए गए हैं? आपने देखा है रीवा, बालाघाट और सिवनी। भानुगुप्त का अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो भानुगुप्त अपने आप जानते हैं, जैसे कि ये बहुत सरल है, ये कब क्वेश्चन है इसका, 510 में सती हुई थी, यहीं से पहला सती का प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी में। ठीक है, तो ये क्या है, एरन सागर। एरन कहाँ पड़ता है? सागर में। एरन सागर का संबंध है, तो आपने अभी देखा एरन सागर का संबंध कब हो जाएगा? इसका अपना उत्तर हो जाता है नवपाषाण काल में, अभी नए काल से इसका संबंध है। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है, तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। तो अपना नंबर 35वां क्वेश्चन है, भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो भोपाल का युद्ध किस वर्ष होता है? 1737 में। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो उस समय आप जानते हैं चंदेल शासक जो खजुराहो में थे, जो किस धर्म से संबंधित थे? भगवान शिव से भी संबंध था उनका। जैन धर्म के मंदिर भी अपने देखे, और वैष्णव धर्म से। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कुतुफुल की रचना किसने की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मान कुतुफुल। आप जैसे कि ऑप्शन देख रहे हैं, इसका अपना उत्तर हो जाएगा मान, माशे मानसिंह, माशे मान कुतुफुल की रचना करते हैं। भोपाल का जलियांवाला कांड कब हुआ? आप जानते हैं जनवरी में तो हुआ था 14, और इसमें आपको इन्होंने भी दे दिया, तो मेरे को उत्तर बताना। भोपाल का जलियांवाला पूछ रहा है, कहाँ का? भोपाल का जलियांवाला। तो क्या हो जाएगा? 14 जनवरी 1949। सोहावल का नरसंहार या माजन गोलीकांड प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा अपने का सतना से। ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक कौन है? तो आप जानते हैं राणोजी सिंधिया जी हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, ये ग्रुप में आया भी है, ग्रुप 2 में। चंद्रशेखर का आज़ाद का जन्म हुआ था भावरा जिले के, आप जानते हैं। अलीराजपुर जिले के भावरा ग्राम में हुआ था। ठीक है, सम्राट अशोक की पत्नी का जन्म कहाँ हुआ? अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और ये पेपर में पूछ भी सकता है, आप कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसके आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि उसमें लिखा है उन्होंने विदिशा नरेश के, जो एक विदिशा के व्यापारी थे, उनकी पुत्री से, जो कि कौन थी? श्रीदेवी या कुमार देवी भी पढ़ा गया है कुछ किताबों में, तो उससे उसका विवाह होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, वो अपने किससे प्रेमी थे? उज्जैनी के। आप जानते हैं उज्जैनी के महासम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं के समय में 58 ईस्वी में एक अखबार चलाया गया जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। 1517 में ईसा में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया? तो इनमें से किसने हराया वो आप जान सकते हैं, शेरशाह सूरी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो अपना इसका उत्तर हो जाता है इब्राहिम लोदी आता है, और वो किसको हरा देता है? 1517 में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को हरा देता है। ठीक है, बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? तो बालाघाट में जो लांजी का किला है वो किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बालाघाट में लांजी का किला गौड़ से संबंधित है। परमार वंश के किस शासक के शासनकाल में से मालवा के स्वर्णयुग का प्रारंभ हुआ? परमार वंश का पूछ रहा है, परमार वंश के कौन थे वो? बागपति मुंज। 16वीं शताब्दी में निमाड़ में स्वतंत्र फारूकी राजवंश की स्थापना की। स्वतंत्र फारूकी राजवंश की स्थापना किसने की? मलिक रजा ने। त्रिपुरी के कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो उसमें क्या हो जाएगा, आप इसको तो लगा सकते हैं, कर्णदेव। बघेल राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी
बांधवगढ़ स्थानांतरित की। तो बांधवगढ़ स्थानांतरित की बघेल वंश कौन शासक थे जिन्हें बांधवगढ़ स्थानांतरित की? तो वो जाएंगे अपने रामचंद्र सेन। निम्नलिखित में से कलचुरी वंश के किस शासक को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है? कलचुरी शासक को। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अपने थे वो कर्णदेव, जिन्हें क्या कहा जाता था? हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। महिष्मती नगर को किसने बसाया था? अहिल्याबाई हो नहीं सकता इसका, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये सरल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, MPSI में पूछा गया। तो क्या थे? हे राजा ने, ठीक है, ये वंश के राजा थे उन्होंने। परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की? तो कौन से शासक थे जिन्होंने स्थानांतरित की? वो थे अपने भोज, राजा भोज ने। कहाँ से? उज्जैन से कहाँ स्थानांतरित कर लेते हैं? धार ले आते हैं। परमार वंश के परिवार को स्थापित करने का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो अपन जानते हैं राष्ट्रकूटों को परमार वंश के स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। नवशाह शंखचरित के रचयिता कौन है? नवशाह शंखचरित के रचयिता आप लगा सकते हैं इसको। तो वो कौन होंगे? परिमल। आप जानते हैं केशवदास है नहीं, ये पाणिनि है नहीं, ये राजा भोज है नहीं। निम्नलिखित में से किस राजा को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा गया है? तो ध्रुपद संगीत का संरक्षक कैसे कहा गया है? राजा मानसिंह तोमर को। राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? तो राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? भोज आप जानते हैं संस्कृत के विद्वान थे जो सरस्वती माता की मूर्ति को भी स्थापित कराते हैं धार में, ठीक है। परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? तो परमार वंश था, उसका सर्वाधिक प्रतापी राजा की बात की जाए तो वो राजा भोजी थे। राजा भोज से क्वेश्चन आप जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर में मिलता जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से किस वंश का शासन था? तो कहाँ पर है? पूर्वी भाग में। आप पूर्वी भाग में देख रहे हैं अपन किस वंश का शासन था? तो इसका उत्तर है गोंड। आप जानते हैं गोंडवा की रानी अवंतीबाई थी। परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? परमार वंश आप जानते हैं जैसे कि परमार वंश के बारे में, तो उसकी स्थापना किसने की थी? उपेंद्र या कृष्णराज, इनके दो नाम थे। निम्नलिखित में से चंदेल शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंदेल शासक थे जो आप जानते हैं इसको, तो इसको वैसे बताने की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी आप देख ले। दंग वो कौन थे? धंगदेव थे। निम्नलिखित में से कौन चंदेल वंश का संस्थापक था? चंदेल वंश का संस्थापक आप जानते हैं त्रिपुरी, कलचुरी, और इसमें अपन इसको इस प्रकार से याद रख सकते थे। और इसका उत्तर है नन्नुक। तीन आ रहे हैं, कलचुरी में तीन आते, इसकी राजधानी थी महत्वपूर्ण। चंदेल शासक के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जेजाक भूति कहा गया? तो आप जानते हैं जेजाल भूति किस क्षेत्र को कहा गया था इस समय? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से किस वंश का शासन था? तो मध्यकाल में किस वंश का शासक था? और पूर्वी भाग में अपने पहले ही इस क्वेश्चन को पढ़ा है, तो उसका उत्तर आया गोंड। ये किस में आया? ANM 2016 में आया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुशवाहों या कछवाहों कच्छप घाट की राजधानी के लिए जाना जाता है? तो वो स्थान कौन सा था इसे जाना जाता है? खजुराहो को। निम्नलिखित में से किस रचना का संबंध राजा भोज से है? राजा भोज से संबंध आप समझ गए होंगे, इसकी रचना आप देख रहे हैं और ये पूरी रचना राजा भोज से संबंधित हैं। किस अभिलेख से मंदसौर में गुरहित वंश के शासन की पुष्टि होती है? गुरहित वंश के बारे में कह रहा है, तो अपन कहाँ से कह रहा हूँ? मंदसौर से। तो अपन इसका उत्तर आप जैसे कि जानते हैं ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये अपने दिमाग में बहुत ही कम आ रहा होगा। इसका उत्तर हो जाता है जीर्ण अभिलेख। निम्नलिखित में से अंतिम गौंड शासक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है वो ऐसा, उसका काम ही ये पहला और अंतिम पर मैंने फोकस करना। तो हो जाएगा अपना नरहरि शाह। कर्नल विलियम हेनरी सेलीमेन के नाम से स्थापित के मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो अपन को इसको बताना है, 4 जिले हैं जो क्या है सलीमनाबाद के बारे में बताना है जो मध्य प्रदेश के जिले के अंतर्गत आता है। तो इसका अपना उत्तर हो जाएगा कटनी। होशंगाबाद शहर के संस्थापक हैं होशंग शाह,
भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के शासनकाल में किस समय अजमेर से मांडू आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखा पूछा भी गया है ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। तो कौन आता है, किसके समय में आया? जहांगीर के समय। तो जैसा कि अपन देख रहे हैं इसका उत्तर हो जाता है सर थॉमस रो। ये करीब जहांगीर के समय में 1612 में कहाँ से आता है? ठीक है, जहांगीर के समय में अजमेर से मांडू आता है। किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया? तो वो राजा कौन था जिसने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया? वो था सवाई जयसिंह। ठीक है, और इसके बाद अपना एक क्वेश्चन आता है, इसका उत्तर हो जाएगा हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले से स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? मंदसौर में। ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आलाउदल का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इसका हो जाएगा अपना आलाउदल का अपन जानते हैं वो महोबा से संबंधित है, जो महोबा मध्य प्रदेश में चंदेरी वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को रीवा का सिर कहा गया? तो रीवा का सिर बताना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, रीवा का सिर किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना बलधर सिंह। मध्य प्रदेश का कौन सा नरसंहार जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जाना जाता है? आप ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, देखिए आया भी है। ये इसका उत्तर हो जाता है अपना चरण पादुका नरसंहार, जो कि 1931 के करीब घटता है। वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? वीर उदय चंद्र। तो वीर उदय चंद्र का संबंध किस जिले से है? इसका उत्तर हो जाएगा अपना मंडला। मुगल सम्राट अकबर के साथ किस वीरांगना ने युद्ध किया? मुगल सम्राट अकबर के साथ युद्ध किया। आप जानते हैं महारानी लक्ष्मीबाई होनी शक्ति, गिरधारी बाई होंगी नहीं, रानी अहिल्याबाई थी नहीं, तो रानी दुर्गावती। वर्ष 1930 के टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना दुर्गा शंकर मेहता ने टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा? ऐसे गवर्नर का बताना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अपनी प्रशंसा, दूसरा अपनी प्रशंसा करे तो वो भाती है, बहुत अच्छी लगती है। ये इसी में देखा गया। तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। महाभारत में चंदेरी शासक का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? तो चंदेरी का राजा पूछ रहा है। रावण तो हो नहीं सकता, अर्जुन हो नहीं सकता, तो होगा कौन इसमें? कंस भी नहीं हो सकता शायद, जहाँ तक मैं लगाऊंगा। तो इसमें बचता है शिशुपाल। ठीक है, जगनिक द्वारा लिखित महाकाव्य अल्लाह खंड में किसकी वीरता का उल्लेख किया गया? अल्लाह खंड में। तो आप नाम से जैसे लग रहा है कि आला उदल के बारे में इसका वर्णन किया गया है। वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किस स्थान में किया जाता है? इसका आयोजन किया था जबलपुर में। ध्वज सत्याग्रह, ध्वज जा रहा है, जा से जबलपुर। निम्नलिखित में कहाँ राजा भोज ने शासन किया? राजा भोज आप जैसे ही जानते हैं राजा भोज धार से संबंधित हैं। राजा भोज का संबंध किस वंश से है? राजा भोज आप जानते हैं जैसे कि परमार वंश से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद चलते अकबर की साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। दुर्गावती कहाँ की रानी थी? आप जानते हैं कि मंडला की रानी थी। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले में किसके शासन राज्यपाल थे? तो राज्यपाल आप जानते हैं वो संबंध था उनका, आप जैसा ये देख रहे हैं उज्जैन से। 1857 स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की? तो अपन जैसा कि जानते हैं अपन उनको ग्वालियर के सिंधिया कहते हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास किस वर्ष अपना जीवन को गंवाया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1857 में युद्ध प्रारंभ होता है और उसके एक वर्ष बाद 1858 में 18 जून 1858 में ग्वालियर के पास एक नाले में वह अपने जब गिरते हुए देखती हैं तो अपने में एक छुरा घोंप कर अपनी हत्या कर लेती हैं और वीरगति को प्राप्त होती हैं। ऐसी थी हमारी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। निम्नलिखित में से कहाँ अंग्रेज़ों के विरुद्ध
भीलों द्वारा क्रांति की गई थी। तो भीलों ने कहाँ पर क्रांति की थी? आप जानते हैं, निम्नलिखित स्थान दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, जो कि पहले आपने कहा था जुड़ा हुआ था महाराष्ट्र का, नागपुर जो मेन सेंटर बनता था, जो 1956 में विभाजन के बाद अलग हो गया। निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं है? तो परमार वंश का शासक आपको देखना है इनमें से कौन नहीं है उसके बारे में। तो अपना हो जाएगा इसमें परमार देव, परमार वंश के शासक नहीं है, आप सही देख पा रहे हैं। अब क्वेश्चन है अपना कूटों का प्रयोग करते हुए सम्मिलित करना है इनको। तो अशोक को आप जानते हैं जैसे कि उज्जैन से संबंध है इसका, तो पहले में चौथा हो जाएगा, ठीक है। और दुर्गावती आप जानते हैं गोंडवाना से, तो क्या हो जाएगा तीसरा, भोजधार से, और समुद्रगुप्त विदिशा से। पूरे अपनी मिल गया, पहला सही है। शाहजहाँपुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया? तो किसने कराया था जामा मस्जिद का निर्माण? हैदर अली ने। निम्नलिखित में से किसने ग्वालियर राज्य की स्थापना की? आप जानते हैं ग्वालियर राज्य की स्थापना की बात कर रहा है, तो किसने की थी? अपने पहले ही एक क्वेश्चन लगाया ऐसा, तो क्या हो जाएगा महादजी सिंधिया। और राणोजी सिंधिया ने सिंधिया वंश की स्थापना की थी, याद रखना है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। और इस पर ग्वालियर में क्या की थी? राजवंश की स्थापना किसने की थी? महादजी सिंधिया ने। निम्नलिखित में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किस स्मारक समूह का निर्माण चंदेल शासक ने करवाया था? तो चंदेल शासक कौन थे? वो जो हो जाते हैं अपने खजुराहो से। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। 1857 विद्रोह किसने किया होगा? अब जैसे कि ऑप्शन में देख रहे हैं, इनमें से शहादत खां थे, जो 1824 में आक्रमण करते हैं 24 जून के करीब। फरवरी 1931 में एक सार्वजनिक उद्यान में पुलिस के साथ गोलीबारी मुठभेड़ में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को कहाँ मारा गया? तो आप जैसे कि जानते हैं, एक अपन ने वो देखा पार्क था, जो कहाँ था, कहाँ पर था जो पार्क, जो आप जानते हैं जैसे कि इलाहाबाद के अल्फ़ा ब्रेड पार्क था, वहाँ पर उनको गोली पड़ती है। और अपनी ये कोटी ये है, जैसे रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश में की निम्नलिखित में से किस रियासत का शासन किया? तो आप जानते हैं रानी दुर्गावती के बारे में, वो कहाँ से थी? गोंडवाना से संबंधित थी। इंदौर के होलकर राजाओं ने शासन किया। होलकर थे, होलकर ने कहाँ किया था? शासन किया था। तो अपना होलकर क्षेत्र में देखते हैं, मालवा वाले रीजन में आता है। चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल राजवंश के शासन थे। किसके शासन थे? चंदेरी के राजा कीर्तिपाल थे, वो अपने शासन होते हैं प्रतिहार के। निम्नलिखित में से किसने मुगलों से आधी शताब्दी तक लड़ाई की और बुंदेलखंड को मुक्त कराया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना राजा छत्रसाल ने किससे लड़ाई की? अंग्रेज़ों से, और बुंदेलखंड को मुक्त कराया। तो मैंने ये वीडियो आधा घंटा में आपको 100 OT दी हैं, और बची 50 OT मैं आपको 15 मिनट में देने की कोशिश करूँगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, और जो MPPSC का पेपर अपना 11 अप्रैल को देने जा रहा है उसको शेयर कीजिए। आपको जैसा कि देख रहे हैं, मैंने आपको करीब 6 या 7 पेज मात्र 30 मिनट में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से फैक्चुअल डाटा, इम्पोर्टेंट चीज़ और उसमें कुछ और ज्ञान जो मुझे आता था मैंने दिया है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगे आपको, और अगला वीडियो मैं आपको 51 OT और दूंगा इसकी, तो अपने पार्ट 1 की और क्लियर हो जाएगा। ऐसा आप मुझे इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि मुझे अच्छी लाइक या सब्सक्राइब मिले, और मैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए जिसके कारण और मोटिव हो, और ऐसे ही वीडियो बनाऊँ। मेरी वीडियो और बहुत अच्छी मुझे लगे, कोई कमेंट करता है तो मुझे अपनी वीडियो पर बहुत अच्छे कमेंट मिले हैं, जिसके कारण मैं उनका इस वीडियो में थैंक्स और उजागर